आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें आपको, रोड पर स्टंटबाजी करना युवाओं को भारी पड़ा है। तीनों गाड़ियों के ई चालान और स्टंटबाजों पर एफआईआर दर्ज की गई। बीते शनिवार शाम करीब 4:30 बजे की ये घटना है। सेक्टर 12 कोट रोड पर स्टंटबाजी कर रहे थे युवा। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस पर एक्शन भी हुआ है। इन तीनों गाड़ियों की चालान किए गए हैं। इस गाड़ी को आप देखिए, ये युवा जो है वो इसमें स्टंटबाजी करते नजर आए थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। जनता टीवी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अब इस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। सेक्टर 12 कोट रोड पर स्टंटबाजी कर रहे थे युवा। जनता टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद इस पर एक्शन हुआ है। आप ये तीनों गाड़ियां देख सकते हैं, जिसमें ये युवा जो है स्टंटबाजी करते नजर आए थे। रोड पर स्टंटबाजी करना युवाओं को भारी पड़ा। ये ई चालान की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों गाड़ियों की ई चालान और स्टंटबाजों पर एफआईआर दर्ज की गई। बीते शनिवार शाम करीब 4:30 बजे की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों गाड़ियों में जो युवा है, मुकेश राजपूत संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, जनता टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद इसका बड़ा असर हुआ है। ई चालान, एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है इन युवाओं पर। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीते शनिवार को करीब शाम को 4:30 बजे फरीदाबाद के कोट रोड पर जो है वो स्टंटबाजी की ये जो वीडियो थी वो कहीं ना कहीं सामने आई थी, जिसमें करीब 3 जो गाड़ी थी वो उनमें जो युवा थे वो कहीं ना कहीं स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और न सिर्फ अपनी जान बल्कि अन्य लोगों की भी जान को जोखिम में डालकर गाड़ियों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं स्टंट करते हुए ये साफ तौर पर देखे जा रहे थे। जिसके बाद इसकी जो खबर है, स्टंटबाजी की जो खबर है, वो जनता टीवी न्यूज चैनल के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं प्रमुखता से दिखाई गई, जिस पर फरीदाबाद पुलिस की ओर से संज्ञान लिया गया था। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जनता टीवी की खबर को देखने के बाद जो है वो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और सबसे पहले जो है वो इन तीनों गाड़ियों के जो है वो कहीं ना कहीं स्टंट करने को लेकर ई चालान काटे गए थे। ई चालान की बात करें तो करीब इनकी जो राशि थी वो 5,500, 6,000 और 7,500 रुपए रखी गई थी। तीनों गाड़ियों के अलग अलग जो है वो ई चालान काटे गए थे और अब जो है वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज जो है वो यहाँ पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के जो है वो आदेश पर जो है यहाँ पर की गई है। जो भी युवा स्टंटबाजी कर रहे थे उनके ऊपर जो है वो सेंट्रल थाने के अंदर, क्योंकि जो सेक्टर 12 कोट रोड है वो सेंट्रल थाने के अंदर आता है और ऐसे में वहां पर जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और साफ तौर पर लोगों की जान के साथ जो है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ इस तरीके से जो जोखिम में डालकर के स्टंटबाजी जो कर रहे थे युवा, उनके खिलाफ ये बड़ा जो है वो एक्शन यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस की ओर से देखने को मिला है। और जनता टीवी की खबर पर जो है वो कहीं ना कहीं असर यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। और जब जनता टीवी पर ये खबर दिखाई गई थी स्टंटबाजी की, उसके बाद जो फरीदाबाद का पुलिस प्रशासन है वो हरकत में आया और ई चालान के बाद जो है वो अब एफआईआर दर्ज जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। जी अच्छा मुकेश, ये हाल तो तब बना हुआ है जब पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की बात तक कह दी गई। उसके बावजूद भी जो है इस तरीके के युवा जो है वो मान नहीं रहे हैं और नए साल के जश्न में इस कदर डूबे हुए हैं कि इस तरीके की स्टंटबाजियां जो है सड़कों पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यानी उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या कानूनन सही है, क्या कानूनन गलत है। और ये सबक मिलना बहुत जरूरी है इनको भी और इनके जो अभिभावक है उन्हें भी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ई चालान करना कोई इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पैसे के दिखावे के चलते इस तरीके की चीजें करते हैं और उनके लिए ई चालान की रकम कोई बड़ी रकम नहीं होती। परंतु फरीदाबाद पुलिस की ओर से ये बड़ा जो एक्शन लिया गया है, एफआईआर जो की गई है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए और इनके जो अभिभावक हैं, जो इनके माँ बाप हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। और इसी को लेकर ये फरीदाबाद पुलिस की ओर से जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है, ताकि इन लोगों को सबक मिले और इसके साथ साथ जो अन्य लोग इस तरीके की हरकत करने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी बड़ा सबक मिले कि न सिर्फ ई चालान बल्कि आपके खिलाफ एफआईआर भी जो है वो दर्ज हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से एक संदेश यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया है। एफआईआर इन लोगों के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दर्ज की गई है, इससे कहीं ना कहीं जो स्टंट करने वाले जो लोग हैं, जो इस तरीके के जान जोखिम में डाल करके जो लोगों को भी जो है वो परेशान करते हैं, रोड को जो है वो बाधित करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा ये एक तरीके से संदेश हो सकता है। हालांकि बात अलग है कि रोड के ऊपर इतनी सारी पुलिस होने के बावजूद भी इस तरीके से लोग जो है वो कहीं ना कहीं हरकतें करते हैं। परंतु जो सेक्टर 12 का रोड है, ये एक ऐसा रोड है, यहाँ पर
तमाम अधिकारी जो है वो सेक्टर 12 लघु सचिवालय परिषद के अंदर बैठते हैं। और ऐसे में ये जो रोड है, ये इस तरीके का रोड है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी रहती है। बावजूद इसके इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि जो है वो खबर दिखाई जाने के बाद जनता टीवी पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और ई चालान के साथ साथ अब FIR दर्ज भी जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ई चालान के साथ साथ अब FIR जो है वो इन युवाओं पर दर्ज की गई। तीनों गाड़ियों के ई चालान जो है वो काटे गए हैं और साथ ही इन पर FIR दर्ज की गई है। स्टंटबाजी करते हुए वीडियो दरअसल सामने आया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जनता टीवी ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसका असर भी हुआ है।